Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of unpaired electrons in a paramagnetic diatomic molecule of an element with atomic number 16 is 1, 2, 3 or 4. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that the element with atomic number 16 is sulfur. That means atomic number 16 represent sulfur, and as it is given in the question, it is a diatomic molecule. That means our required molecule is S2. Now let's check the solution of this question. As sulfur and oxygen both belongs to same group, so the molecule S2 will be similar to O2 because they belongs to the same group, so their electronic configuration will be same. So S2 and O2 molecules electronic configuration and their paramagnetic behavior will be same. Number of unpaired electrons we can check in a molecule using the MOT method. So for calculating number of unpaired electrons, हमें जो MOT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, MOT मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पता होना चाहिए. तो O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू MOT देख लेते हैं. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा 1s2 में. फिर ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s2 में. देन एंटी बॉन्डिंग जिसको हम स्टार से शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे. उसके बाद सिग्मा 2p z फिल होता है क्योंकि उसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है. उसके बाद पाई 2px2 और इसकी एनर्जी इक्वल टू होती है पाई 2py के. 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे. इसके बाद आता है पाई का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. 2px और 2py की एनर्जी अगेन इक्वल होती है एंटी बॉन्डिंग की, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से O2 होता है पैरामैग्नेटिक. और जैसा कि हमने बताया है कि O2 और S2 दोनों का बिहेवियर सिमिलर होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.